सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। पीएफआई के ठिकाने पर छापे के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब यह खुलासा हुआ है कि पीएफआई के सदस्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी में थे। मध्य प्रदेश में सदस्यों को भर्ती कराया जा रहा था और फिर इन्हें दूसरे राज्य भेजा जा रहा था ताकि इन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा सके। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ट्रेनिंग देने के लिए मध्य प्रदेश के सदस्यों को दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी थी और मध्य प्रदेश में इस वक्त पीएफआई के 2000 सदस्य हैं। एनआईए और एटीएस को कल ही रिमांड मिली है चारों आरोपियों की और अब पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, न जाने और कितने कई खुलासे हो रहे हैं, रोजाना पीएफआई के सदस्य खुलासे कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली ये खुलासा कि 2000 सदस्य हैं और दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, यानी कि मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं था। और इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इतने खुलासों के बाद आखिर पीएफआई पर बैन कब लगेगा? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश को एक तरीके से हेडक्वार्टर बना लिया था पीएफआई ने और तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा था, तेज़ी से जिहादी इसके साथ जुड़ रहे थे। 2000 से ज़्यादा फिलहाल इनके मेंबर हैं जिसकी जानकारी एनआईए को मिली है और इससे भी बड़ा फिगर निकल कर आ सकता है। बार बार मध्य प्रदेश सरकार के तमाम नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि पीएफआई मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश में जो दंगे होते हैं उसको भड़काने की कोशिश पीएफआई की तरफ से होती है। खासकर मालवा निमाड़ का जो इलाका है वो बेहद सेंसिटिव है। मालवा निमाड़ को इससे पहले सिमी ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था और उसके बाद अब धीरे धीरे पीएफआई, तो जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं लगभग सभी गिरफ्तारियां जो हैं मालवा निमाड़ से ही हुई हैं और 2000 जो सक्रिय जो सदस्य हैं पीएफआई के, जो शुरुआती जानकारी एनआईए को मिली है वो सभी इसी क्षेत्र के हैं। तो जाहिर सी बात है एनआईए को और मध्य प्रदेश की एटीएस को ज़रूर इस बात की आशंका होगी कि इन लोगों ने मालवा निमाड़ से निकलकर मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया होगा। कई सारे इनके स्लीपर सेल भी मध्य प्रदेश में होंगे। फिलहाल ये जांच का विषय है। एनआईए और मध्य प्रदेश की एटीएस लगातार इस मसले पर जुटी हुई है, जांच कर रही है। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के पटना में जो एक बम धमाका हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले, तो उसमें भी सीधे तौर पर पीएफआई का कनेक्शन था। तो ये अब तक का बड़ा अपडेट है। फिलहाल ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, लेकिन पीएफआई के इससे बड़े कई सारे मध्य प्रदेश या देश भर में जो बड़े मजहबी नफरत फैलाने के जो काम हुए हैं, जो हादसे हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें पीएफआई का सीधे तौर पर हाथ रहा है। तो अब तक की शुरुआती जांच में ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल जांच जारी है, एनआईए तैयारी के साथ है और इससे पहले जब एनआईए ने एक साथ देश भर के कई सारे राज्यों में रेड की थी पीएफआई के ठिकानों पर, तो ये बिल्कुल तय था कि मुकम्मल शिकायत जो हुई थी उसकी तस्दीक के बाद ही एनआईए की टीम एक साथ रेड कर रही है और ज़रूर उनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत थे जिसके बाद दनादन इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में और भी लोगों के धरपकड़ की भी खबरें हैं। जल्द ही एनआईए की टीम जो है इन चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद बाकियों की अरेस्टिंग भी करेगी। लेकिन इस बीच में ये भी खबर उतनी ही सही है कि मध्य प्रदेश में जो धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हुई हैं, जो दंगे हुए हैं, उनमें सीधे तौर पर पीएफआई का हाथ कहीं न कहीं रहा है। तो इस बात का दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी किया था कि खरगोन के जो दंगे हुए हैं उसमें पीएफआई का कनेक्शन है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा की एक रिपोर्ट भी कहती है कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों में 272 दंगे हुए हैं और इन 272 दंगों में नवीन जो 2000 सदस्यों का भी जो नाम सामने आ रहा है कि 2000 सदस्य हैं पीएफआई के, अब उन्हें पकड़ना होगा, तो उनकी धरपकड़ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से उन तक पहुंचेगी अब एटीएस और एनआईए की टीम? देखिए, जब एक बड़ा गिरोह हाथ में आ गया है एनआईए के, तो अब जल्द ही बाकी लोग भी अरेस्ट होंगे। जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर से जो गिरफ्तार हुए हैं, खासकर दक्षिण भारत से जो इनके सरगना गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं उसमें लगभग सभी सदस्यों की जानकारी है। कहीं डायरीज मिली हैं, कहीं कंप्यूटर हार्ड डिस्क से इनके पास कई सारे इन्फॉर्मेशन मिले हैं एनआईए को। तो अब धीरे धीरे धरपकड़ इनकी शुरू होगी। फिलहाल एक मोटा जो बड़े सरगना जो थे, जो मास्टरमाइंड लोग थे, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब जो इनके बाकी साथी हैं उनकी तलाश तेज़ है। एनआईए भी अपने स्तर पर जांच कर रही है और मध्य प्रदेश की एटीएस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है और जल्द ही कई और गिरफ्तारियां भी होंगी। फिलहाल मालवा निमाड़ जो सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर कई सारे अब भी पीएफआई के एजेंट हैं, वो
सिर छुपाए हुए हैं। तो पुलिस लगातार बिल्कुल अभी कोशिश बहुत कर ज्यादा रही है जरूरी हो जाता है किसी- कि उन स्लीपर सेल को भी खोज निकाला जाए, क्योंकि पहले हमने देखा है सिमी का कितना खतरा रहा मध्य प्रदेश में, फिर जेएमबी की आतंकियों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद अब पीएफआई के इतने सारे सदस्य हैं जो अब भी छिपे हुए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश को टेरर का मॉड्यूल, टेरर का नेटवर्क बनाया जा रहा था, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। देखते हैं कब तक और लोगों की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नवीन।